तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर तिवारी और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं करंट टाइम क्लासेस प्रयागराज। आज हम लोग इस अपने सीरीज़ में पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें पहली न्यूज़ है कि प्रोजेक्ट अस्मिता का शुभारंभ। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? जो उच्च शिक्षा सचिव हैं संजय मूर्ति के द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया है। आप लोग याद रखिएगा, अस्मिता परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो यूजीसी के द्वारा किया गया है। अगली न्यूज है CSIR एवं स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के मध्य समझौता हुआ है। 9 जुलाई को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने एक समझौता हस्ताक्षर किया है। यही पूछेगा कि ये जो संस्था है किसके साथ जो है हस्ताक्षर किया है, तो आपको याद रखना है S स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के तहत। इसमें होगा क्या? तो CSIR महानिदेशक कौन है पहले जान लीजिए, डॉक्टर N कैलेसेल्वी इनका नाम है। और MSSRF जो कि मतलब MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इस समझौते का उद्देश्य भारत में ग्रामीण आदिवासी कृषक समुदायों के बीच आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। अगली न्यूज है 25 जून संविधान हत्या दिवस। इसके बारे में जान लेते हैं। 12 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक घोषणा किया। यही पूछेगा किसने घोषणा किया? तो अमित शाह ने। दिवस याद रखिएगा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 25 जून 1975 को हुआ क्या था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था, जो कि 21 महीने तक देश में चला था। अब आप थोड़ा आपातकाल के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 के तहत लगता है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है। अगली न्यूज है विश्व धरोहर समिति की 46वां जो सत्र हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति का उद्घाटन किया है। तो ये कौन सी समिति थी? तो 46वां सत्र था इसका, याद रखिएगा। इसका आयोजन विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी भारत द्वारा की जा रही है। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेज़बानी कर रहा है। यही पूछेगा इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली के भारत मंडपम में। किसने इसका उद्घाटन किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगली न्यूज है कि 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। तो इसको किसने किया है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है। यह देश का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। कहाँ किया है? तो मिजोरम के आइजोल में अपना रेडियो 90.0 FM इसका नाम है। इस नाम से यह शुरू हुआ है, आइजोल में, इतना याद रखिएगा। अब अगला चैप्टर आ जाता है कला एवं संस्कृति। इसमें हमारी पहली न्यूज है कि चराइदेव मैदान या मैदानम कहीं कहीं लिखा रहता है, यह विश्व धरोहर सूची स्थल में शामिल हो गया है। चराइदेव मैदान जो है सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी के तहत किस श्रेणी में आता है? ये भी PCS वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है। तो सांस्कृतिक श्रेणी में के तहत इसे जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह निर्णय कब हुआ? जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, 46वां सत्र हुआ था विश्व धरोहर समिति का। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत का 43वां स्थल है। इसको जरूर याद रखिएगा। चराइदेव मैदान या जो मैदान जो भी है, ये पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। आगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो असम में प्राकृतिक श्रेणी के तहत 2 अन्य ऐसे स्थल हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया। उनका नाम क्या है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये दोनों बाघ अभ्यारण्य हैं। अब ये मोइरांग अहोम जो राजवंश था, अहोम राजवंश 13वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य था। ये टीला दफनाने की एक प्रणाली है, उसी को इसमें शामिल किया गया है। अगली है कि खारची पूजा चर्चा में था। क्यों? क्योंकि 26 जून को त्रिपुरा में प्राचीन पारंपरिक हिंदू त्यौहार जो है खारची पूजा मनाया जाता है। इसे 14 देवताओं का त्यौहार भी कहा जाता है। आगे बढ़ें
तो त्रिपुरा में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह 14 देवताओं के मंदिर परिसर अगरतला में मनाया जाता है। अब एक न्यूज़ थी, अभय मुद्रा बहुत चर्चा में थी। राहुल गांधी अभय मुद्रा का जिक्र किए थे। ये फ़ोटो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो 1 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र किया, जिसे आमतौर पर आश्वासन और भय मुक्ति का संदेश देने वाली मुद्रा कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म में मुद्राएं जो हैं आमतौर पर बुद्ध रूप में दृश्य चित्रण से जुड़ी हुई हैं। अभय मुद्रा में होता क्या है, तो दाहिनी हथेली कंधे की ऊंचाई पर बाहर की ओर होती है और ऊपर उंगलियां ऊपर की ओर होती हैं। बौद्ध परंपरा में अभय मुद्रा जो है बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद से जुड़ी हुई है। अभय मुद्रा का संस्कृत में अर्थ होता है निर्भयता, मतलब बिना डरे हुए अभय मुद्रा। इस प्रकार यह मुद्रा सुरक्षा, शांति, भय को दूर करने का प्रतीक है। समय के साथ अभय मुद्रा हिंदू कला में दिखाई देती है। दोस्तों यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।